नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं वोवेल योजना के बारे में और जानने वाले हैं कि इस योजना को प्रस्तावित किए जाने के पीछे कौन कौन से कारण विद्यमान थे और चर्चा करने वाले हैं योजना में शामिल किए गए प्रमुख प्रावधानों पर। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं योजना को प्रस्तावित किए जाने के पीछे कौन कौन से कारण विद्यमान थे, जिनमें सबसे पहला कारण हमें दिखता है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की बदलती स्थिति। 1945 तक आते आते स्थिति बिल्कुल बदल गई थी और यूरोप के स्तर पर मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को घुटने टिकवा दिए थे, परंतु एशिया में जापान अभी भी टक्कर दे रहा था। तो इस स्थिति में ब्रिटेन ये चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन का सहयोग करे ताकि मित्र राष्ट्रों की ही विजय हो। दूसरा प्रमुख कारण था कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अपनी अपनी मांगों के प्रति बढ़ती सशक्तता। जहां कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रही थी। हालांकि कांग्रेस एक अलग दृष्टिकोण को मान रही थी, वो राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग का सहयोग चाहती थी और उसके माध्यम से ही पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस द्वारा CR फार्मूला भी प्रस्तुत किया गया था, जहां मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को मूक सहमति भी दे दी गई थी, परंतु इस मांग को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लूला लंगड़ा पाकिस्तान कहकर अस्वीकार कर दिया गया था। और तीसरा कारण हम देखते हैं ब्रिटेन में होने वाले चुनाव। ब्रिटेन में चर्चिल को एक कद्दावर नेता क्लेमेंट एटली टक्कर दे रहे थे। जहां चर्चिल उपनिवेशों को बनाकर रखना चाहते थे, वहीं क्लेमेंट एटली भारत जैसे उपनिवेशों की स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो चुनाव की इस घोषणा में क्लेमेंट एटली ये चाहते थे कि ब्रिटेन की जनता को लगे कि चर्चिल ब्रिटेन के ज़्यादा हितकर हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्लेमेंट एटली भारत में एक नए संवैधानिक सुधार लागू करना चाहते थे। तो चर्चिल ने भारत के नवनियुक्त वायसराय, जो अभी तक कमांडर इन चीफ थे, वोवेल, उन्हें निर्देश दिया कि वो एक ऐसा खाका तैयार करें ताकि भारत में संवैधानिक सुधारों को लागू किया जा सके। वायसराय वोवेल इंग्लैंड पहुंचे और यहाँ उन्होंने भारत सचिव एम्बरी से मुलाकात कर 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वोवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में सबसे पहला प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में, जिसमें 14 सदस्य होने हैं, उसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। और इस कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी, मतलब 14 में से 6 हिंदू होंगे, बाकी 2 पदों पर एक दलित और एक सिख की नियुक्ति होगी। यह भी प्रावधान किया गया कि जो वायसराय की जो वीटो पावर है उसे समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका प्रयोग करना भी आवश्यक नहीं समझा जाएगा। यह भी कहा गया कि इस पुनर्गठन के पश्चात वायसराय की कार्यकारिणी एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी और इस पूरी व्यवस्था का संचालन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार होगा। और ये कहा गया कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारत के लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा। और साथ ही ये व्यवस्था की गई कि इस योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा और इसी सम्मेलन में कार्यकारिणी में जो सदस्य शामिल किए जाने हैं, उनकी एक सर्वसम्मत सूची तैयार भी की जाएगी। तो योजना के प्रावधानों के अनुरूप शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जो 25 जून 1945 से 6 जुलाई 1945 तक चला। जैसे ही सम्मेलन में भारतीय नेता पहुंचे तो देखते ही देखते विवाद हो गया। विवाद जो है वो मुस्लिम लीग ने आरंभ किया, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी में जिन भी मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त किया जाए, उनका चयन केवल उसके द्वारा ही किया जाए, क्योंकि वो जो है केवल मुसलमानों की पार्टी है।
जबकि कांग्रेस ये चाहती थी कि मुस्लिम सदस्यों को चुनने का अधिकार उन्हें भी होना चाहिए, क्योंकि वह अखिल भारतीय पार्टी है, एक ऑल इंडिया पार्टी है। इसी बात पर विवाद हो गया और वायसराय वोवेल के द्वारा शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो संवैधानिक सुधारों की समस्या बनी हुई थी और उस संबंध में वोवेल द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था वो प्रयास भी असफल रहा। उम्मीद है कि वोवेल योजना और शिमला सर्वदलीय सम्मेलन से संबंधित कंसेप्ट और फैक्ट आप समझ पाए होंगे। इस संबंध में ही आपको सामने एक प्रश्न दिख रहा है। वोवेल की योजना के अनुसार बाहरी मामलों के प्रभार होंगे ए वायसराय, बी संसद, सी कार्यकारी परिषद का एक भारतीय सदस्य या फिर डी राज्य सचिव। तो ये प्रश्न जो है आपको देखना है और आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये प्रावधान किया गया था कि रक्षा, विदेश और संचार ये सभी मामले वायसराय देखेंगे, कमांडर इन चीफ देखेंगे, बाकी सभी मामले जो है वो भारतीयों के द्वारा देखे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।